मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मनी फ्रूटिका क्लासेस। और आज के दिन हम जो है क्लास 11th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आपका सजीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने पहले जो वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि हमारी अगर बायोलॉजी की बात करें तो क्यों हम जो है बायोलॉजी पढ़ते हैं और क्या जरूरत थी हमें बायोलॉजी की। फिर उससे जो बेसिक आपके नॉलेज थे, बेसिक टर्म्स बायोलॉजी की खोज किसने की, उसकी ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, ये सब बताया था। और उसके साथ ही साथ सजीव क्या होते हैं या उनके लक्षण क्या हैं ये भी मैंने बताया था, जिसमें आपको रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट्स, ग्रोथ, इन सब के बारे में बताया गया था। साथ ही साथ आपको बताया गया था कि हमारे इंडिया के जो लिविंग थिंग्स का जो फैलाव है, यानी कि अधिक से अधिक जो वैरायटीज पाई जाती हैं, हर अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी होते हैं और हर वो अपने अलग अलग एरियाज में रहते हैं। जिस तरह हमारा अर्थ का भी जो है 2 कैटेगरीज में डिवीजन हो गया है, वाटर वाला यानी मैरीन सी वाला एरिया हो गया, उसके बाद लैंड वाला एरिया हो गया, फिर आपका जो है एयर की बात करें या फिर उसी में हम आपका डिजर्ट्स वाला एरिया बात करें, तो इस तरह से आपका अर्थ में भी काफी चेंजेस होता रहता है। इसी के साथ साथ जो है मैंने आपको सजीवों के लक्षण भी बताए थे। तो आज जो है उसी के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस अकॉर्डिंग आपका बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। अब देखिए जैव विविधता की बात करें, जैव विविधता का मतलब क्या होता है। जैसा कि इस वर्ड से अगर हम बात करें, जैव विविधता यानी कि जीव, जैव का मतलब यहाँ पे जीवन हो गया, ठीक है। जीवन, विविधता का मतलब होता है कि उनमें परिवर्तन जो होता है या हम अंतर या भिन्नता कह सकते हैं, ठीक है। जो भी भिन्नता है, जीवों में जो पाए जाने वाली भिन्नता है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम सिंपल से बोल सकते हैं कि जीवों में पाए जाने वाली भिन्नता, भिन्नता, ठीक है। यानी जीवों में जो भी भिन्नता है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी में बात करें, ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी में क्या कर सकते हैं कि वेरिएशन इन लिविंग थिंग्स, ठीक है। यानी कि जो भी जीवों में जितने भी सजीव होते हैं उनमें जो वेरिएशन है, जो अंतर है, वो हमारा बायोडाइवर्सिटी होती है। वेरिएशन, तो ये हो गया हमारा बायोडाइवर्सिटी का मतलब, यानी कि जीवों में विभिन्नता। क्योंकि हम देखते हैं भाई कि अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो हर एरिया जो है अपना अलग अलग है सब में। जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया भी 4 कैटेगरी में, लैंड फॉर्म में अगर बात करें हम तो 4 एरिया में डिवाइड है आपका। जैसे आप हिमालय पर्वत यानी माउंटेन एरिया हो गए, उसके बाद जो आपका गंगा तथा जो इंडस रिवर का मैदान, गंगा का मैदान, उसके बाद थार वाला एरिया हो गया, फिर उसके बाद पठार वाले क्षेत्र हो गए। इस तरह से 4 कैटेगरी, उस पे भी अपने अलग अलग, वहां पे जो हिल्स वाले एरिया वहां पे भी एनिमल्स अलग अलग कैटेगरी है। प्लांट्स का तो इतनी अधिक मात्रा में वहां पे उत्पादन मतलब प्रोडक्शन है प्लांट्स का कि अभी तक जो है उनमें कितनी स्पीसीज है, कितनी जात है, कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं, उसकी डिस्कवरी भी प्रॉपर नहीं हो पाई है। और जो हमारा इंडिया का जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लगभग जो है आपका जो है 34 लाख जो है, हाँ, इंडिया की जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका लगभग 34 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है, जिसमें आपका ये 4 कैटेगरी। तो वहां पे भी हर टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं और उनके भी लक्षण अपने अलग अलग हैं। तो उसी को हम जो है बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं कि अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो उनमें क्या, किस तरह से हम उसको पहचाने और उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो सब मिला के हमारा जो है बायोडाइवर्सिटी, यानी उसी को सिंपल सा हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग थिंग्स इन एन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। किसी भी एरिया में जो है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या जो भी फैलाव है विथ वेरिएशंस के साथ साथ जो होता है वो हमारा जो होता है बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। ये तो हो गया बायोडाइवर्सिटी की बात। उसके बाद अगर हम इसकी दूसरी हिस्ट्री की बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की, तो ये जो टर्म्स है यानी बायोडाइवर्सिटी जो था, बायोडाइवर्सिटी टर्म्स coined by
ये जो बायोडायवर्सिटी था इसकी खोज जो है वाल्टर और जो है रोशन ने, इन दोनों ने जो है 1985 में बायोडायवर्सिटी जो टर्म्स था उसको यूज किया था। और इन्होंने जो है अपना बताया कि जो भी इनके अनुसार जो था कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है, द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल रिसोर्सेस, यानी कि कोई भी जो लिविंग थिंग्स है, जितने भी सजीव होते हैं उनमें जो अंतर है, ठीक है, किसी भी सोर्सेस के द्वारा उनमें पाए जाने वाला जो अंतर ही है वो हमारा बायोडायवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बायोडायवर्सिटी की बात। अब इसके बाद हम इसी में आपका जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। भाई आपने बायोडायवर्सिटी देख लिया कि जीवन में विविधता, यानी जीवन में होने वाली भिन्नता ही जैव विविधता है, या लिविंग थिंग्स में जो वेरिएशंस है वही हमारा बायोडायवर्सिटी कहलाता है। अब हम अगर टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी। टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, फर्स्ट जो आपका है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, या आपको जो है इसको आप जेनेटिक डायवर्सिटी के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक, तो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप समझ लीजिएगा। दूसरा आपका जो है स्पीसीज डायवर्सिटी। थर्ड है आपका जो है इकोसिस्टम, यानी कि ये आप 3 टाइप्स की डायवर्सिटी है। जेनेटिक यानी कि यहां पे हम बोल सकते हैं इसको आनुवांशिक जैव विविधता। दूसरा आपका स्पीसीज यानी जात, या इसको स्पीसीज लिख सकते हैं, जात की जैव विविधता। उसके बाद इकोसिस्टम को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी के आधार पर जो विविधता है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में जो है बायोडायवर्सिटी को डिवाइड किया। पहला जो आपका जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, तो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी इट्स रिफर टू द जीन वेरिएशंस, यानी जितने भी हमारे बॉडी में जीन के आधार पे जो भी वेरिएशंस हो रहे हैं वो हमारा जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आता है। और ये टोटली जो डिपेंड होता है वो हमारा मॉलिक्यूलर बेस अर्थात डीएनए और आरएनए के ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी अगर हम किसी भी कम्युनिटी की बात करें या कोई भी एक ग्रुप की बात करें, मान लीजिए कोई भी एनिमल्स है उनका एक अपना अलग ग्रुप है, तो जैसे हमने एक ये ग्रुप बना लिया, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप क्या, एक कंट्री, अगर हम किसी एक देश की बात करें या कंट्री की बात करें हम, तो जैसे हमने लिया साउथ अफ्रीका, आपका साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका क्या है, यहाँ पे जितने भी वहां के लोग जितने हैं सबके सब काले लंबे घुंघराले बाल और एकदम, ठीक है, बढ़िया टाइप के होते हैं। तो इस तरह से क्योंकि वहां का जो है तो वो एक एरिया में रह रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ का जीन ही ऐसा है कि सबके सब काले होते ही नहीं है। हमारे यहाँ होता है भाई, आप देखेंगे लड़कों या कहीं भी जो बहुत काले होते तो उनका लोग जो थोड़ा तिरस्कार करते हैं, या बदसूरत है तो उसको जो है उतनी इज्जत नहीं देते जितना को गोरा वाला या लंबा व्यक्ति है उसका सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका भाई वहां का जीन ही ऐसा सबके सब काले पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक, तो इस तरह से वहां का जो जीन है, यानी उस अगर डायवर्सिटी की बात करें तो इस तरह से अगर किसी भी एनिमल्स में उनके जीन में जो चेंजेस होता है तो जीन के आधार में वेरिएशंस होते हैं, उसको हम जो है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी यानी डीएनए में चेंज आ जाता है। उसके बाद आपका स्पीसीज डायवर्सिटी। अब स्पीसीज वाले में होता है कि ये जो है वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी। ठीक है, यानी किसी भी कम्युनिटी का जो किसी भी अगर हम एक सिंगल कम्युनिटी या ग्रुप की बात करें और किसी पर्टिकुलर एरिया में बात करें, किसी पर्टिकुलर एरिया में बात करें और वहां पे विभिन्न प्रकार की जो है कैटेगरीज पाई जाती है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया भी हमारा एक प्रदेश या एक राज्य एक क्षेत्र हो गया। अगर पृथ्वी के बेस पर देखें तो एक क्षेत्र हो गया, एक देश हो गया। तो इंडिया एक अपना एक एरिया है, लेकिन यहाँ पे
जो वेरिएशन है वो डिफरेंट टाइप के हैं। कंट्री एक ही है, इन्वायरमेंट भी यहाँ का इंडिया वालों के लिए एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो जितने भी ह्यूमन हैं वो सब अपने अलग अलग टाइप्स के। यहाँ पे काले से लेके काले, गोरे, सांवले, लंबे, नाटे, पतले, छोटे, मोटे, सब के सब जो है पाए जाते हैं। यानी इस तरह से एक ही एरिया में जब किसी क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार की जो है जातियां रहती हो और विभिन्न उनमें अंतर हो सबके बीच में, वो जो आपका डाइवर्सिटी होती है उसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। देन नेक्स्ट आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम में ये टोटली हमारा जो है इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। इन्वायरमेंट जो है किसको सपोर्ट करता है, और इन्वायरमेंट के ही आधार पे जो है उनमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आपने जब स्टार्टिंग की थ्योरी पढ़ी होगी लैमार्क और डार्विन की, जिराफ वाले में बताया था कि नेचर ने सेलेक्ट किया तो जिराफ की छोटी गर्दन वाले जो हैं वो मर गए, लंबी गर्दन वाले बचे रह गए क्योंकि इन्वायरमेंट का इफेक्ट था। उसी तरह से इनमें भी जो है जब इस तरह से जब इन्वायरमेंट के आधार पे किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशंस होते हैं उस टाइप की जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम जो है इकोसिस्टम। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी हम लोगों ने जो है टाइप्स पढ़ लिया और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट जो है मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप वीडियो जो है लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें हम आपको साथ ही साथ जो है आपकी नोट्स जो है प्रोवाइड कर देंगे। इस वीडियो के क्लिप में बीच बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज मेजरमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी से पहले हम कुछ अपने, क्योंकि हम लोग इंडिया के हैं तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कैसे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कुछ, ठीक है। तब तक आप लोग जो है नोट्स को भी नोट करते रहिए। तो देखते हैं इंडिया यानी कि बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे भाई भारत की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, तो अगर हम देखें तो हमारा जो भारत देश, महान देश, ठीक है, इसका लगभग जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में जो है इसका टोटल एरिया है। और इसको लगभग 4 कैटेगरी में आपको डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें आपका माउंटेन एरिया, ठीक है, यानी हम इसको बात करें तो आपका पहला जो आपका है 4 कैटेगरी में माउंटेन एरिया की बात करते हैं हम, ठीक है, माउंटेन्स एरियाज हो गया। दूसरा आपका जो है नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट है आपका गंगा के मैदान, या हम बायोडाइवर्सिटी इंडिया की बात करें तो लगभग जो है आपका 32,000। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है देखिए बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। अगर हम भारत की अपनी बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो पहला जो हमारा भारत का अगर हम एरिया की बात करें तो लगभग ये हमारा 32,87,300 किलोमीटर स्क्वायर में ये जो है हमारा पूरा एरिया कवर करता है। इसको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका जो है पहला है माउंटेन्स और हिल्स एरिया, सेकेंड है आपका प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड इंडस रिवर, देन आपका जो है डिजर्ट्स एरिया, फोर्थ है आपका साउथर्न पेनिसुला या पठार वाले जो एरिया है। तो इस तरह से हमारे 4 जो है ग्रुप्स बनाए गए हैं। अपने अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ का जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है 4 कैटेगरीज में आपका, यानी गंगा के मैदान हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, उसके बाद मरुस्थली क्षेत्र और साथ ही साथ जो आपका पठारी क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र है। उसपे भी अपने अलग अलग टाइप्स के जो है प्लांट्स और एनिमल्स सबके अपने, जैसे कि अगर मेडिसिनल की बात करें तो हमारा हिमालय वाले एरिया में ज्यादातर मेडिसिन से रिलेटेड सभी प्लांट्स पाए जाते हैं। उसके बाद मरुस्थल वाले एरिया में अगर हम देखें तो यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनमें जैसे कैक्टस या मैक्सनी की बात करें तो उसकी जो रूट्स का है उनमें भी बहुत से एडाप्टेशन वाली कंडीशंस आती रहती हैं।
वहाँ पे जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं उनमें भी बहुत से चेंजेस होते हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स का हो गया या जितने भी हमारे प्लांट्स हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो भारत है यानी इसमें जो है बहुत सा वेरिएशंस होता है, यानी कि जो भी विभिन्नताएं हैं प्लांट्स को चाहे वो एनिमल्स हैं, वो सबसे अपना यूनिक कैरेक्टर्स रखता है इंडिया में। इसके साथ ही साथ अगर हम हिल्स यानी कि पहला अगर माउंटेन्स एरिया की बात करें तो वहाँ पे मेडिसिन हमारे बहुत ज़्यादा अवेलेबल्स होती हैं, ठीक। और उसकी बात हम जब अगर गंगा के मैदान की बात करें तो वहाँ पे हमारे सीरियस अनाज वाले जो हैं अनाज बहुत अधिक मात्रा में पैदा होते हैं, जिसमें आप गेहूँ चावल वगैरह जितने भी हैं आपके दाल वगैरह ये सब जो है उस मैदान में, क्योंकि गंगा की जो मिट्टी होती है वहाँ पे उनमें जो है न्यूट्रिएंट बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फसलें की जो है डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं। तो इसके साथ ही साथ जो है अगर हम मरुस्थल वाले में बात करें तो वहाँ के भी प्लांट्स और एनिमल्स में भी बहुत सी चेंजेस होते हैं। जैसे ऊँट है, ऊँट का जो पैर थोड़ा सा गद्दीदार होता है और मस्कुलर होता है। उसके बाद जो उनमें कुबड़ पाया जाता है जिससे वो वाटर को स्टोर कर सकते हैं, फूड पार्टिकल्स को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें आपके पठार वाले क्षेत्र में तो वहाँ पे भी अपने डिफरेंट टाइप्स की जो है एनिमल्स होते हैं। इसके साथ ही साथ हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग जो है अगर टोटल यहाँ की जो विभिन्नता यानी बायोडाइवर्सिटी का जो रेशियो है उस बेस पे अगर हम देखें तो ये 10th नंबर पे आता है पूरे विश्व में, यानी वर्ल्ड में जो है 10वें नंबर पे है कि जितनी भी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज फाइंड की जाती हैं उनमें से जो है लगभग आपका 70% के अप्रॉक्सीमेटली जो है ये आपका इंडिया से ही लगभग मिलता है। और इसमें से भी एनिमल्स की अगर बात करें आपकी फ्लोरा एंड फंडा की बात करें तो फ्लोरा यानी प्लांट्स की कैटेगरी जो है, प्लांट्स की कैटेगरी में देखें तो लगभग 47,000 प्लांट्स की जो स्पीसीज होती हैं वो हमारे इंडिया में ही पाई जाती हैं, और उसमें से भी लगभग 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी जो फूल वाले प्लांट्स हैं ये सब होते हैं। और इसके आधार पे जो हमारा इंडिया है वो अगर एशिया में बात करें तो इंडिया का जो है 4था नंबर होता है बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में, यानी 4थे नंबर पे है। इसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी ये सबसे ज्यादा जो कैटेगरीज हैं इंसेक्ट की बात करें अगर हम, ठीक है, तो इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा जो हमारा लगभग इंडिया से ही पाया जाता है। और इसमें लगभग 90,000 स्पीसीज जो है हमारे इंडिया की हैं, जिसमें से 390 स्पीसीज ऐसी हैं जो सिर्फ मैमल्स की हैं, ठीक है, यानी 319 स्पीसीज ऐसी हैं जो सिर्फ मैमल्स यानी कि जो स्तनधारी एनिमल्स हैं उनमें पाई जाती हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा इंडिया जो है अपना एक स्पेशल एरिया रखता है बायोडाइवर्सिटी की बेस में। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया की बात होगी, अब हम मेजरमेंट करते हैं इसका कि कैसे हम जो है इसका मेजरमेंट करेंगे। जैसा भी हमने बताया कि इंडिया में जो है एरिया भी अलग अलग है, इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है, और फिर एनिमल्स की भी कैटेगरी अलग है, बहुत ज्यादा है, प्लांट्स भी अधिक है। तो इन सबको मेजर करने के लिए भी एक मेथड बनाया गया जिसको हम मेजरमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक। तो अगर मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट यानी कि मापन की बात करें हम, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पे जो मेजरमेंट का जो मेथड है वो लगभग आपका थ्री मेथड्स यूज किया जाता है, जिसमें आपका पहला अल्फा बायोडाइवर्सिटी, दूसरा जो है आपका बीटा, तीसरा जो है आपका गामा, ठीक है। इस तरह से 3 कैटेगरीज हैं हमारे स्पीसीज को फाइंड करने का। तो जो आपका पहला वाला जो है अल्फा बीटा की बात करें तो जब वो सिंगल स्पीसीज, ठीक है, अल्फा के द्वारा जब है किसी सिंगल स्पीसीज की बात की जाती है, किसी भी एक एरिया में जो है सिर्फ एक ही स्पीसीज का जो है ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स पाई जाती है, किसी भी कम्युनिटी में जो है सिर्फ एक ही जाति पाई जाती है, ठीक है, यानी सिंगल स्पीसीज, वन स्पीसीज की बात होती है। अब यहाँ बीटा वाले में बात होती है, बीटा वाले में हमारे 2 स्पीसीज रहती है। एक अगर मान लीजिए एक एरिया ये कोई हमने ले लिया, ठीक है,
इसमें जो है सिर्फ एक कैटेगरी के एनिमल हो रहे हैं, सिंगल कैटेगरी, यानी कोई भी एक एनिमल, जैसे हम मान लिखते हैं शेर सिर्फ इसमें रहते हैं इस एरिया में, ठीक है। तो इस टाइप की जो डाइवर्सिटी होगी तो वो हमारा अल्फा हो जाएगा। अब बीटा वाले में बात करते हैं। बीटा हमारा जो है शेर भी है, उसके बाद हाथी भी पाया जाता है, या फिर ये शेर है तो उसके हाँ एनिमल्स की बात कर लें तो हाथी भी पाया जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा बीटा वाले का। अब अगर हम तीसरे वाले में देखें, जो हमारा गामा है, गामा के अंतर्गत जो है दो ग्रुप होंगे, यानी दो कम्युनिटी या दो स्पीसीज होंगी, उनमें आपस में कुछ चेंजेस होते हैं, या तो इन्वायरमेंट के बेस पे होते हैं या फिर जीन के बेस पे भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो क्रॉस के द्वारा होता है, कि जो हम हाइब्रिडाइजेशन जैसे बात करें, अगर हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड ब्रीड्स की बात करें, उनकी प्लांट्स और सॉरी एनिमल्स, एक कम्युनिटी का एनिमल्स जो है दूसरे कम्युनिटी के एनिमल्स से जो है उनका इंटरफेयर कराते हैं, उनका हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है, या रिप्रोडक्शन के थ्रू कराते हैं, तो उनके जो है नई स्पीसीज, जो नए उनके बच्चे होते हैं, वो अपना एक अलग कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे अगर हम, जैसे आपने मेंडल्स के रूल्स में पढ़ा होगा, एक लाल और सफेद को हम मिला देते हैं तो आपका गुलाबी रंग बन जाता है, ठीक है, या इस तरह से मिलाते हैं तो ए और बी हमारा दोनों बन जाता है। इस तरह से ये नया कैरेक्टर शो करता है। तो जिससे हम ये जब ए बी वाला आ गया तो ये एक नई जात को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी इस तरह से ये हमारा जो है इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, और इनमें जो है दो विभिन्न प्रकार की जातियों के बीच में कंपैरिजन करके ही एक नई जाति का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपका गामा बायोडाइवर्सिटी को भी फाइंड किया जाता है। इसमें जो है दोनों हमारे अल्फा बीटा दोनों, यानी अल्फा बीटा डाइवर्सिटी जो होती है, इन दोनों डाइवर्सिटी से मिलकर जो एक नया वाला उत्पन्न होता है उसको हम गामा डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक। जैसे अल्फा वाला शेर और बीटा वाला शेर का जो शेरनी है, ठीक है, इनकी शेरनी के बीच में जो है जब क्रॉस करा देंगे, ठीक, तो अब जो नया वाला लक्षण बनेगा वो हो जाएगा आपका गामा वाला, ठीक है। तो भाई एक बीटा वाले कैरेक्टर का है, एक दूसरा अल्फा वाले का है, लेकिन किसी भी तरह से ये जो है आपस में मिल गए, और इस तरह से इन दोनों ने कहा भाई तुम हमारे एरिया से हट जाओ, हमारे साथ नहीं रह सकते, इन्होंने भी इसको हटा दिया। इस तरह से ये जो है अपना अलग होके एक नए कम्युनिटी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस तरह से जो डाइवर्सिटी बनती है उसको हम गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो अगर अच्छा लगा है, समझ में आता है, तो बुक्स को पढ़िए और इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। लॉकडाउन में घर पे रहिए, आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।